देखो, अगर आप एयरफोर्स 2027 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। मैं आपको बताने वाला हूं नोटिफिकेशन कब आउट होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, कौन कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है और इसका पेपर कब होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका सिलेबस क्या है। सबसे बड़ी बात, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन सा मेडिकल होता है, कितना फिजिकल है। तो इस वीडियो को आप बीच में मत छोड़ना। दोस्तों, हर साल लाखों उम्मीदवार एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं, लेकिन उन पर सही गाइडेंस ना होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए आप इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, जिससे आपसे भी मिस्टेक हो जाएंगी, आपसे अपडेट मिस हो जाएंगी, जिससे आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2027 में पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हैं एक्स ग्रुप में, तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे ये आपसे वीडियो खो ना जाए। और फिर मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है, मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड डेट क्या है। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और इसका एग्ज़ाम मंथ क्या है और इसमें क्या क्या आता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमारा ये नोटिफिकेशन 6 जुलाई को आएगा और अंतिम डेट हमारी 26 जुलाई है। 26 जुलाई 2026 है। इसलिए आप अंतिम डेट का इंतजार ना करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाने के कारण परेशानी हो सकती है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या करेक्शन विंडो फिर बाद में खुलेगी तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आप समय से अपना फॉर्म भर कर आएँ। और ये मैं बता रहा हूँ 6 जुलाई से 26 जुलाई तक भरा जाएगा। आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। CBT फर्स्ट होगा, इसमें फर्स्ट ही होता है। और इसका मेडिकल फिर बाद में होगा, सिलेक्शन के बाद होगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम होगा 22 सितंबर को। आपका एग्ज़ाम 22 सितंबर को होगा और फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद आपका मेडिकल का चयन होगा। और मेडिकल में हम 1600 मीटर की दौड़ मांगते हैं 5 मिनट में और पुशअप मांगते हैं। तो उम्मीदवारों, अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने 12th PCM से की है, यानी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री से की है, आपके पास है, तो आप ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे। और आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और आपका वेट होना चाहिए 50 kg और आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियंस, तभी आप भर पाएंगे। और आपको मेडिकल में फिट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा और आपके पैसे बेकार में चले जाएंगे। इसलिए आप सब पहले ये कर लीजिए। और एक्स ग्रुप केवल मैथ वाले भर सकते हैं। इसमें एक बाई ग्रुप भी होता है, वो कोई सी भी स्ट्रीम से भर सकते हैं, लेकिन आपका 12th पास होना अवश्य है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो चाहे बाई ग्रुप हो। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप को इसे बायो एक्स ग्रुप या साइंस के नाम से भी जानते हैं। आप जाइए साइबर कैफ़े की दुकान पे और फिर वहाँ से भर के आइए। और आपकी लंबाई मैंने बता दी आपको, PCM होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए। और बाकी अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पे। हमें क्या सिलेबस पढ़ना है, कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या है हमारे सिलेबस में और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, किसका कितना वेटेज है और किसे हम छोड़ दें तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब हम आते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस पे। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं आपको बता दूं। आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले सेशन 1 होगा, मतलब ये पहला आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, फिर फेज़ 2 होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन गाइस, सबसे ज़्यादा गलती यही होती है ट्रेनिंग में, लोग वो सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा तो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले से इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा लोग बाहर होते हैं। इसलिए आप और मुझसे ट्रेनिंग से जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सेव ज़रूर करना है, जिससे आपसे ये जानकारी खो ना जाए। और आप फिजिकल की तैयारी पहले से ही करते रहिए। आपको मैंने फिजिकल बता दिया, ठीक है। 1600 मीटर दौड़ है हमारी 5 मिनट में, हमारे पुशअप में 10, पुलअप्स में 10, हमारे बेंटनी सेटअप्स हैं 20। तो बस ऐसे यही जानकारी है, बाकी आप इस पर ध्यान दीजिए। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आसानी से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है, हम अपना ऑफिशियल सिलेबस देख लें। हमारे ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या आता है, और यह मैंने एयरफोर्स की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके बता रहा हूँ आपको। ये कोई फेक सिलेबस नहीं है, बिल्कुल ठीक सिलेबस है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 12th PCM से की है तो आपने फिजिक्स और मैथ तो पढ़ाई होगा, उसके साथ साथ आपने को इसमें
इंग्लिश भी पढ़नी होती है, जीके जीएस रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं आती है इसमें। हमारे फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के हमारे 70 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे में होता है, जिसमें से हमें 40 से 45 नंबर लाने पड़ते हैं कट ऑफ के लिए। बाकी ये सिलेबस में मैथ में वही 12th वाला मैथ है, 12th वाली फिजिक्स है और वही इंग्लिश, सारा ग्रामर है, वोकैबुलरी है उसमें, सिनोनिम में एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ग्रामर है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली जो आपने 12th में पढ़ी थी। बस इतना ही सिंपल है। सिलेबस छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि 12th के कॉन्सेप्ट भी वैसे भारी होते हैं ना, तो वो उसी के हिसाब से कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन सिलेबस तो छोटा है। बाकी आप तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे सेव कर लीजिए। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इसमें जाने के क्या फ़ायदा है, इसमें क्या हमारी सैलरी क्या है, बेनिफिट्स क्या है। इसमें हमारे बहुत फ़ायदे हैं। मंथली हमें सैलरी मिलती है, हमें अलोवेंस मिलता है, इसमें बेनिफिट तो बहुत हैं और इसमें हमें ट्रेनिंग पे जाने के लिए हमें सब फ्री मिलता है, सब कुछ मिलता है इसमें। और हमारे पास हमें और एग्ज़ाम के लिए भी इसमें छूट मिल जाती है। बाकी मंथली सैलरी है, ये बहुत बढ़िया है। इसलिए इसमें हर बार लाखों उम्मीदवारों का चयन होता है, क्योंकि ये आसान प्रोसेसिंग जॉब है और इसमें फ़ायदे भी बहुत हैं। इसलिए और आप में जज्बा है भारत देश की सेवा करने का, बॉर्डर पर जाने का, अपने देश की सेवा करने का, तो इसलिए भी जाते हैं। बाकी आप में जज्बा है तो इसकी तैयारी कीजिए और आप में मातृभूमि के लिए समर्पण की भावना है तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। और दोस्तों एडमिट कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी आगे की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपको डिफेंस की सबसे पहले जानकारी दे सकूं। अभी आपका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है 6 जुलाई से 26 जुलाई तक, इसलिए आप फॉर्म भरना ना भूलें, फिर लास्ट डेट ना हो जाए, क्योंकि फिर लास्ट डेट हो जाती है तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है या फिर उस पर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए वो वेबसाइट चलती नहीं है। इसलिए आप अभी से जाएँ, अपना फॉर्म भर कर आएँ, अच्छे से फॉर्म भरें और आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आप बनवा लीजिए और इसमें कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो उसमें आपको बाहर किया जा सकता है। इसलिए आप अच्छे से भरें अपना फॉर्म, कोई भी गड़बड़ी ना हो, सभी आपके डॉक्यूमेंट ठीक हों, अच्छे से हों। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो का क्या उद्देश्य है और इस फॉर्म को कौन भर सकता है। केवल वही भर सकते हैं जो मैथ वाले हैं, जिन्होंने 12th PCM से की है, एक्स ग्रुप का वही भर सकते हैं। अगर आप कोई अनदर स्ट्रीम से हैं तो आप वाई ग्रुप का फॉर्म भरिए या फिर इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का नहीं है और इसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसे केवल 12th मैथ वाले देखें जिन्होंने 12th मैथ से की है। और गाइस मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया, इसमें एलिजिबिलिटी है आपकी 12th में 60% होनी चाहिए और हर विषय में आपके 50% नंबर होनी चाहिए। खैर हर विषय में नहीं है तो आपके इंग्लिश में तो 50% नंबर होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, एक्स ग्रुप का या वाई ग्रुप का जो भी हो। कुल मिला के आपके इंग्लिश में 100, जैसा आपका 100 का पेपर होता है ना, तो 100 नंबर में से आपके 50 नंबर होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी आपकी ओवरऑल परसेंटेज 50% हो, 60% हो, कुछ मायने नहीं है, केवल आपके इंग्लिश में आपके 50% नंबर होने चाहिए। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन इस फॉर्म को भर रहा है और कब तक भर रहा है और क्यों भर रहे हो, तुम्हारे पास क्या उद्देश्य है, कि जो भी आपके पास उद्देश्य हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि मातृभूमि की भावना को लेकर भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिलेक्शन भी आसानी से होगा और आप में मोटिवेशन भी बना रहेगा। और इसके लिए फिर मैंने आपको बता दिया, ये आपका सिलेबस है, यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। इसमें मैंने वो टॉपिक दे दिए हैं जो हमें दे रखे हैं, लेकिन यहाँ जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ना है, उसे आप छोड़ दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, वो आता भी नहीं है, बस वो दे देते हैं कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे उसे फिजिक्स के साथ, लेकिन वो नहीं पूछते हैं, इसे बिल्कुल हटा दीजिए। केवल आपको पढ़ना है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश ही पढ़ना है। बाकी ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आपकी 12th में कितनी परसेंटेज बनी है ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।